भाभी साहब बुलाया आपने? जैसा कि हमने आप सबसे कहा था कि हमारी दोस्त कंचन जहांगीर यूएस से उदयपुर वापस आ गई है और उसने आज हम सबको डिनर पे बुलाया है। और आज हम भाभी साहब, आपकी जो सहेली है वो आप जितनी पैसे वाली है या उससे भी ज्यादा? उससे क्या फर्क पड़ता है सारिका? फर्क पड़ता है ना भाभी साहब, जितनी मोटी पार्टी होगी उतने ही भारी गहने पहनकर जाना होगा ना। कंचन और उसका परिवार हमारी तरह ही संपन्न और समृद्ध है और कंचन भी हमारी ही तरह अपने परिवार को सबसे ऊपर रखती है। इसीलिए आज हम सबको उसके घर जाना है और बीते कुछ दिनों से हमारे घर में जो कुछ भी हुआ हम उसे जग जाहिर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात सबको समझ में आ गई होगी। सॉरी मासा, वो मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई। और हाँ, आपके साथ वो डिनर पे आने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम सॉरी। ये हमारी दरखास्त नहीं, आदेश है। अब कुछ चीजें हमारे बिजनेस के लिए जरूरी होती है और अब तुम चौहान एम्पायर के इकलौते वारिस हो, तो ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब आपके लिए सब करना बहुत आसान होगा, पर मेरे लिए नहीं है। जब हमारी फैमिली में इतने इश्यूज चल रहे हैं तो मैं बाहर जाकर के पूरी दुनिया के सामने ना परफेक्ट फैमिली का नाटक नहीं कर सकता। सॉरी मासा, पर आपका एक इकलौता वारिस ना इतनी सफाई से झूठ नहीं बोल पाएगा। इसीलिए आप लोगों का मेरे बिना जाना ही बेहतर रहे। बच्चों जैसी बातें मत करो अभी। आपका बड़प्पन तो हम सबने देख ही लिया मासा, अब मेरा बचपना भी देख लो। और एक और बात, मैं आपके ना बड़े बेटे जैसा नहीं हूँ जो आपकी हर बात बिना किसी सवाल के मान जाए। आपका छोटा बेटा हूँ, हमेशा से नालायक रहा हूँ। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि आप लोग सब लोग मुझसे कुछ ना ही एक्सपेक्ट करो तो। भाभी साहब, चाहे आपका कोई साथ दे ना दे, पर आपकी वो देवरानी हमेशा आपके साथ रहेगी। आप हमारी बात मानिए, आप हमारे को ना बिजनेस में भी लगा लीजिए, फिर देखिएगा सबसे ज्यादा तो मैं ही आपके काम आऊंगी। कम से कम अपने घर के आग में रोटी सेकना बंद करो सारिका। मासा, मैं अविनाश जी से बात करूंगी, वो समझ आएंगे। अरे ये साड़ी वाड़ी यहाँ नहीं चलेगी, जाकर हमारे कॉस्ट्यूम पहन कर आओ। जीजी, मैं साड़ी पहनकर भी बहुत आराम से सारे काम कर सकूं। लेकिन वसु, ये बड़े लोगों की पार्टी है, उन्हें पूरी टीम यूनिफॉर्म में चाहिए। सरोज, इन्हें यूनिफॉर्म दे दो। ओके। ये रहे कॉस्ट्यूम। शर्ट और पैंट? जीजी, आज तक मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। लेकिन तुम्हें यहाँ जानता ही कौन है, और ये भी तो सभ्य कपड़े हैं। देखो, अगर तुम्हारा काम सबको पसंद आ गया ना तो तुम्हें दिन में 10 से 15 हजार मिल सकते हैं। अगर इतने पैसे मिल गए तो मैं और देव सर रोज की ज़रूरतें आसानी से पूरी कर पाएंगे। कितने परेशान है देव सर, ठीक से खाना भी नहीं खाया और अब उन्हें पहले से चौगुनी मेहनत करनी पड़ रही है। चलो वसु, चेंज करके आते हैं, चलो। देखो, हमारी वसु इस यूनिफॉर्म में कितनी प्यारी लग रही है। ये खाना बना तो पाएगी ना? चलो काम शुरू करें।
देव सर का फोन। हेलो वसु, एक गुड न्यूज़ है। आज शायद मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो आपको आज सवेरे ही बोला था कि आपकी नौकरी पक्की है। वसु, अब स्टार्टर्स की तैयारी कर लो। वसु, कहाँ हो तुम? ये किसकी आवाज़ है? अगर देव सर ने पता चला कि मैं किसी के घर खाना पकाने आई हूँ तो उनके स्वाभिमान ने ठेस पहुंचेगी। इसलिए इस समय हमारे को चुप रहना चाहिए। वो पड़ोस में जो मनीषा दीदी है ना, मैं उनके घर आई हूँ, उनकी रसोई में मदद करने। अच्छा सुनो, शाम तक फ्री हो जाना। आज तुम्हारा धनी खाली हाथ घर नहीं लौटेगा। पैसे और राशन दोनों लेकर आऊंगा, फिर हम साथ में बैठकर तुम्हारे हाथ का बना खाना खाएंगे। बस तुम मुझे गुड लक विश कर दो ताकि मेरी नौकरी पक्की हो जाए। धनी, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। हे माता माई, बस देव सर ने आज ही नौकरी मिल जावे। बिल्डिंग तो यही है, लेकिन अब बस 2 ही मिनट बाकी हैं। कुछ भी करके 2 मिनट में मुझे ये पार्सल उनके दरवाजे तक डिलीवर करना होगा। आपका कुरियर है? अच्छा हुआ समय रहते पहुंच गए। आपका कुरियर। पापा साहब, हाँ छोरे, क्या हुआ? जरा देखिए तो, ये डिलीवरी बॉय बिल्कुल दीवान सिंह चौहान जैसा लग रहा है। पापा साहब बताइए ना, ये दीवान सिंह चौहान ही है क्या? एक फोटो ले लेता हूँ। अरे छोरे, अगर दीवान सिंह चौहान होता ना तो बिल्डिंग में पार्सल बांटने नहीं आता, बिल्डिंग को खरीदने आता। चल। पार्सल समय से डिलीवर हो गया, अब तो नौकरी पक्की।